आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और हर कोई अपने घर में गणेश जी को विराजमान करना चाहता है, क्योंकि गणेश जी को विराजमान करने का एक ही लक्ष्य होता है कि गणेश जी आएंगे, हमारे घर की विभिन्न बाधाओं को दूर करेंगे। आप सभी को बता दूं कि बाबा श्याम के दरबार में भी गणेश जी विराजते हैं। सबसे प्रथम गणेश जी के दर्शन होते हैं, गणेश जी की ही पूजा होती है, तो गणेश जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं और बाकी देवी देवताओं के जन्मोत्सव को मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें गणेश उत्सव को भी मनाना चाहिए और हर हिंदू सनातनी को गणेश जी का ये त्यौहार मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये मनाया जाता है, अब तो पूरे भारत में क्या विदेशों में भी गणेश त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणेश जी जो हैं 10 दिनों के लिए हमारे घर में आएंगे और हमारे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें हर के ले जाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गणेश जी को आप अपने घर में किस प्रकार से लेकर आएंगे और किस प्रकार से गणेश जी को विराजेंगे और किस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे। गणेश जी की पूजा 2023 में कब मनाई जाएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मार्केट जाते होंगे तो मार्केट में देखते होंगे कि गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाएं मिलती हैं, छोटी वाली, कोई बड़ी वाली, कोई सबसे बड़ी वाली, और तरह तरह की प्रतिमाएं होती हैं जो हर कोई अपने घर में अपने सामर्थ्य के हिसाब से लाकर उनको वहां पर विराजते हैं। कि गणेश जी की जो पूजा होती है वो मन्नत के आधार पर भी कर सकते हैं। घर में हर कोई रोगग्रस्त रहता है या घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो ऐसे स्थिति में गणेश जी को ज़रूर विराजें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, उनकी सेवा करें। देखिए, गणेश जी को आप अपने घर में विराजेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि विराज दिए और विराजने के बाद ना आप उनकी सेवा कर रहे हैं, ना उनकी आरती कर पा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। गणेश जी को जब आप अपने घर में विराजे हैं तो उनकी 10 दिनों तक अच्छे से सेवा करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग गणेश जी की पूजा जो इतने दिनों तक नहीं कर पाते हैं, वो एक दिन के लिए गणेश जी को बिठाते हैं, कोई 7 दिनों के लिए गणेश जी को बिठाता है, तो कोई 10 दिनों के लिए गणेश जी को बिठाता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से गणेश जी को अपने घर में बिठाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अगर आप 10 दिनों के लिए गणेश जी को अपने घर में विराजते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर को कभी भी लॉक करके ना जाएं, यानी कि घर में कोई न कोई सदस्य रहना चाहिए, गणेश जी के समक्ष रहना चाहिए। और गणेश जी को विशेषकर लड्डुओं का भोग तो लगता ही लगता है। विशेषकर अपने घर से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, यानी कि लड्डू जैसा कोई भोग आप गणेश जी को अर्पण कर सकें। और लड्डू का भोग बनाने के लिए तो आपको बता दूं कि आजकल बाज़ार में रेडीमेड बूंदी के पैकेट्स आते हैं, बूंदी वाले। आप उन बूंदी के पैकेट्स में जो बूंदी रहती है उसको अपने घर में लाकर उसका आप एक लड्डू बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। प्रतिदिन उनको फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। अब आपको गणेश जी को लाना कैसे अपने घर में, तो देखिए, गणेश जी को लाने के लिए आप गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले गणेश जी को मार्केट से लेकर आइए। मार्केट में देखिए तरह तरह की गणेश जी आपको मिलेंगे, छोटे वाले मिलेंगे, बड़े वाले मिलेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से आप बिठाना चाहते हैं उस प्रकार से गणेश जी को आप ले आएँ। तो आप सभी देखते हो कि आपकी अपनी अपनी कॉलोनियों में गणेश जी के पंडाल सजते हैं और गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं और गणेश जी की वहाँ पे पूजा पाठ होती है। अगर आप अपने घर में गणेश जी को विराजमान नहीं कर पाते हैं तो उन पंडालों में भी जाकर आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मलाल नहीं रखना चाहिए कि हम गणेश जी को अपने घर में नहीं विराज रहे हैं तो कोई अपशगुन हो जाएगा या कोई वैसी बात हो जाएगी, क्योंकि गणेश जी को अपने घर में विराजे जब उनकी आप पूर्ण तरह से सेवा कर सकें, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्नहर्ता। गणेश जी की पूजा आप कैसे करेंगे, इस पूरे वीडियो के साथ आपको बने रहना है। तो आप सभी को बता दें, गणेश जी की जो पूजा होती है, अर्थात गणेश जो उत्सव मनाया जाता है, गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो गणेश पूजा पर आप गणेश जी को क्या क्या अर्पण करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो गणेश जी को 5 चीज़ें जो हैं बेहद पसंद है। आप अपने घर में गणेश जी को बिठाएंगे तो उनकी सेवा के लिए आपको मोदक या लड्डू, ये 2 चीज़ तो आपके पास रहनी ही चाहिए गणेश जी का भोग वगैरह लगाने के लिए। ये कहते हैं जो मोदक या लड्डू के साथ गणेश जी को भोग लगाते हैं तो गणेश जी की असीम कृपा उन पर बनी रहती है, क्योंकि गणेश जी का ये फेवरेट चीज़ है, पसंदीदा चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको खाने के लिए कोई पसंदीदा चीज़ मिले तो आपको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से गणेश जी की पूजा जब आप करते हैं अपने घर में तो उनके लिए आप लड्डू या मोदक जो है आप अपने घर में बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से लेकर भगवान को भोग लगा सकते हैं।
दूसरी चीज़ क्या पसंद है गणेश जी को? घास, यानी कि जो घास होती है दुर्वा जिसे हम बोलते हैं, दुर्वा या घास दुर्वा होती है वो भी आप गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। कहते हैं दुर्वा अगर आप अर्पण करते हैं तो गणेश जी की कृपा बनी रहती है। यानी दुर्वा जो होती है, आप गार्डन वगैरह में जाते होंगे, ऐसी जगह से दुर्वा या घास लेकर आइए जो साफ सुथरी हो और दुर्वा को धोने के बाद भगवान श्री गणेश को अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की जब आप पूजा करते हैं उनका पुष्प से श्रृंगार करना यानी गणेश जी को पुष्प अर्पण करना। तो गणेश जी को लाल फूल बेहद पसंद है। अगर आपके घर के आसपास वृक्ष से लाल फूल मिल जाते हैं तो लाल फूल अर्पण कर सकते हैं, और नहीं मिलते तो मार्केट से आप लेकर भगवान श्री गणेश को लाल फूल प्रतिदिन अर्पण कर सकते हैं, जितने दिन तक आपके घर में गणेश जी विराजेंगे। आप गणेश जी को केले का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू या मोदक का भोग ना लगा पा रहे हो तो भगवान श्री गणेश को केले भी अत्यधिक प्रिय हैं, आप केले का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री गणेश को सिंदूर का तिलक ज़रूर करें। भगवान को सिंदूर का तिलक करते हैं तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो इस तरह से 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो देखिए श्याम भक्तों, जो आप बाज़ार से मूर्ति खरीद के लाएंगे उस मूर्ति को आप पेपर में लपेट कर, यानी जो मूर्ति वाले होते हैं पेपर में लपेट कर देते हैं, तो पेपर में लपेट कर आप जिस दिन चतुर्थी होगी, जिस दिन आप भगवान की पूजा करेंगे, उस दिन उस पेपर को हटाएंगे। गणेश जी की आप चौकी पर स्थापना करेंगे, उस समय आप वो पेपर हटाकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। ये गणेश जी जो होते हैं वो मिट्टी के ही आपको लाने चाहिए। आजकल हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि ये मिट्टी के गणेश जी हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं। हमें ये बोल के दिया जाता है कि ये गणेश जी हैं, ये मिट्टी के हैं, परंतु जब हम विसर्जन करते हैं जिस दिन, उस दिन पता चलता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो अब धर्म वगैरह का कोई ईमान नहीं रहा, हर कोई पैसा कमाने के लिए झूठ बोल के बेच देते हैं। ऐसा माना जाता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होती है उसमें क्या होता है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन आता है और कलर वगैरह सही से फिट होता है। इस चक्कर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं उसे आपको नहीं लाना चाहिए। आपको कोशिश करें जो मिट्टी वाली मूर्ति हो वही लेकर अपने घर में आए। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी की है या पीओपी की है। तो देखिए, जहाँ से आप ले रहे हैं आप देख लीजिए, जो दुकानदार विश्वसनीय लग रहा हो आपको उस जगह से आप लीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने हिसाब से तो हमें सही मूर्ति लेकर आना चाहिए, ये सोच के लाना चाहिए कि मिट्टी की ही होगी और उनकी पूजा उसी प्रकार से करना चाहिए। और मान लीजिए बाद में अगर आपके घर पीओपी की मूर्ति आ जाती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, भगवान की अपनी पूजा सेवा अर्चना की है, बाकी भगवान तो सब जानते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा किस प्रकार से आप करेंगे। गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त का ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग या पूर्व भाग या पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा को रखें। फिर पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। पूजा सामग्री में दुर्वा, समी पत्र, लड्डू, हल्दी, पुष्प और अक्षत से ही पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी की आराधना केवल दुर्वा से भी की जा सकती है। दुर्वा मतलब घास। सर्वप्रथम गणेश जी की चौकी पर विराजमान करना चाहिए। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपतिये नमः इसी मंत्र से सारी पूजा संपन्न कर सकते हैं। हाथों में गंध, अक्षत और पुष्प लें और मंत्र को पढ़कर गणेश जी का ध्यान करें, जो हमने अभी आपको बताया है। उसी मंत्र से उन्हें आवाहन और आसन भी प्रदान करें। पूजा के शुरू से लेकर अंत तक अपने जीव से हमेशा ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए आप सभी को। आसन के बाद गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो और भी अच्छा रहेगा, और नहीं है तो शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, फल आदि जो भी संभव यथाशक्ति उपलब्ध हो उसे आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए। पूजा के पश्चात इन्हीं मंत्रों से गणेश जी की आरती करनी चाहिए और उसके बाद पुण्य पुष्पांजलि हेतु गंध अक्षत हाथ में लेकर उन्हें
अर्पित करना चाहिए। पुण्य पुष्पांजलि हेतु गंध अक्षत पुष्प से इन मंत्रों को ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात से पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इन बातों को विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, इस बार जो गणेश पूजा है वो 18 सितंबर 2023 से यानी कि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से लग जाएगी और ये तिथि जो रहेगी 19 सितंबर 2023 को दोपहर को 1:43 तक रहेगी। यह तिथि के अनुसार 19 सितंबर को मानी गई है क्योंकि 19 सितंबर से एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख को हरतालिका तीज है। तो 19 तारीख को गणेश पूजा होगी और इसी दिन आपको गणेश जी को अपने घर में विराजमान करना है, अगर आप गणेश जी को अपने घर में बिठाते हैं तो। और इस दिन से लेकर 10 दिन तक यानी कि 28 सितंबर 2023 तक आपको गणेश जी को अपने घर में विराजमान करना है, यानी 28 तारीख को गणेश जी का विसर्जन होगा। गणेश जी की जो मूर्ति है जो आप विराजमान करेंगे अपने घर में वो दोपहर के समय किया जाता है। तो दोपहर के समय आप उनकी मूर्ति को विराजमान करेंगे। शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 19 तारीख को सुबह 11:53 से लेकर दोपहर के 1:33 के अंदर शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करके और उनकी विधि पूर्वक जो भी है आप पूजा पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के बगल से आपको रिद्धि सिद्धि को भी बिठाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो गणेश जी के बगल से रिद्धि सिद्धि किस प्रकार से आप बिठाएंगे, 2 सुपारी लेंगे, एक को रिद्धि बनाएंगे, एक को सिद्धि बनाएंगे और गणेश जी की जो प्रतिमा आप रखेंगे उनके बगल से उन्हें रखकर उन्हें भी आसन देंगे और इस प्रकार से अपने घर में गणेश जी को विराजमान करके आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, गणेश विसर्जन 2023 कब का है? वैदिक पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा को विदा किया जाता है। पंचांग में बताया गया है कि गणेश चतुर्थी पर्व का समापन इस वर्ष 28 सितंबर 2023 यानी गुरुवार के दिन होगा और इसी दिन देश भर में गणेश विसर्जन किया जाएगा। तो होपफुली आपने इस वीडियो के माध्यम से सभी बात जान ली है कि गणेश पूजा किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त समय क्या है। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।